दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल आवास को घेर लिया और सनसनी मच गई पूरे देश में। सबको लगा कि अब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। नेशनल मीडिया हो लगातार खबर दिखा रहे हैं, लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वर्चुअल तरीके से, कहा कि अब बीजेपी मेरे को ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके जेल में डाल देगी और मुझे चुनाव प्रचार से रोक रही है। इसी बीच पहुंचा हूँ कनॉट प्लेस। सर 3 नोटिस दे दिए, तीनों पे नहीं गए। कह रहे कानूनी तरीके से मुझे नोटिस नहीं दे रहे हैं, अगर कानूनी तरीके से देंगे तो मैं सहयोग करूंगा। मैं ईमानदार हूं, मुझे डर किस चीज़ का। आप ईमानदार हैं तो आपको डर होना भी नहीं चाहिए। आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता ने आपको चुन के विधानसभा में भेजा है और आम आदमी पार्टी की आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सरकार बनाई है। फिर भैया काहे का डर है आपको? आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जन लोकपाल बिल लाऊंगा, वो जन लोकपाल बिल कहाँ चला गया भाई आपका? और उसके बाद आपने ईडी के जो नोटिस आपके पास आए, पहले नोटिस का जवाब दिया कि साहब मैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हूँ। जब दूसरा नोटिस आया तो आपने कहा साहब मैं जो है विपक्ष यात्रा पे जा रहा हूँ, विपक्ष याना जो भी है इनका बीमारी का जो भी है उसकी यात्रा पे जा रहा हूँ। अब तीसरा नोटिस आया कि साहब मैं तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए और यहाँ दिल्ली के काम के लिए जो है बिजी हूँ अभी, और मैं अभी आने में असमर्थ हूँ। जब आप खुद कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कानून के द्वारा शपथ लेके आप दिल्ली के सीएम बने हुए हैं, तो एक आम आदमी कहाँ से सम्मान करेगा मेरे भाई? आप कहते हैं साहब मेरे को जो है दिल्ली की जनता कहे कि साहब मैं जेल से दिल्ली की सरकार चलाऊं। ऐसा क्या किसी हमारे क्या लोकसभा के जो संविधान में कहीं लिखा गया है कि जी आप तिहाड़ जेल में जाके आप दिल्ली की सरकार चलाएंगे? लेकिन कह तो रहे हैं, आज सुबह सुबह ही बोल दिया उन्होंने, तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो 1 रुपया क्यों नहीं मिल रहा ईडी सीबीआई को? आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया जी बार बार राउज एवेन्यू कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं बेल एप्लीकेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं बेल एप्लीकेशन के लिए। लास्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो है संदेशपद मामला है और हम इस पे बेल नहीं दे सकते। अभी 338 करोड़ रुपए का मसला चल रहा है। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। अब सवाल तो बोल दिया जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मेरी ताकत ही ईमानदारी है। अब ईडी सीबीआई लगा दी, 2024 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी रोक रही है मुझे। आप अगर ईमानदार होते तो दिल्ली के अंदर आप ये नहीं कहते कि साहब हम 1 बोतल दारू के साथ 1 बोतल फ्री दे रहे हैं। आप ही थे पंजाब का चुनाव जीता, आपने कहा हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। पंजाब नशा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर दिल्ली को आपने नशा युक्त जरूर कर दिया था। 1 बोतल लीजिए, 1 बोतल के साथ 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। घर घर दारू का ठेका बन जाता, घर घर में बच्चे हमारे बाप को पीते देखते तो बेटा जरूर पीता। दोस्तों क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने 1 बिस्लेरी की बोतल के साथ 1 पानी की बोतल किसी भाई को फ्री में दी? नहीं दी। अगर दिए तो बताओ भाई, मीडिया से भी जानना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ दिल्ली में पीने का पानी जो मिलता है ना बहुत गंदा मिलता है। आप पीने का पानी जब टैंकी खोलते हैं ना सुबह और मोटर चलाते हैं तो इतना गंदा पानी आता है, इतनी बदबू आती है, बंदा उससे नहा भी नहीं सकता और कुल्ला भी नहीं कर सकता बाबू। और उसके बाद आप कहे साहब हम आपको पानी फ्री में दे रहे हैं। वो पानी फ्री में नहीं दे रहे हैं, वो जहरीला पानी आपको पिला रहे हैं। आपने खुद देखा होगा इस बात को। अगर नहीं मालूम तो मेरे साथ चलिए बुराड़ी विधानसभा में, बुराड़ी बाईपास से लेकर और केशव नगर तक, नत्थूपुरा तक, ऐसी सड़क पूरी दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वहाँ के जो विधायक साहब हैं संजीव झा जी, कभी पब्लिक के बीच में नहीं आते। 2-2 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। क्या हालत होती है भाई साहब, वहाँ के लोग बताएंगे अगर कभी आप जाके देखिए। जबकि दिल्ली विधानसभा से मात्र 15 मिनट का रास्ता है। आप जाके देखिए बाईपास से अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। इतना बुरा हाल मैंने पूरी दिल्ली के अंदर नहीं देखा। और तो और जो सड़क बनी हुई थी उस सड़क का भी इतना बुरा हाल कर दिया जिसका जवाब नहीं। मैं तो कहूँगा आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ में और भारत सरकार से, सीबीआई से कहूँगा कि सीवर घोटाले की भी वहाँ पे जांच की जाए। सीवर घोटाला आज साल भर से वो काम चल रहा है। 1 साल हो गया, हम तो वही साल भर से काम चल रहा है। मेट्रो ने इतना काम किया
कि मेट्रो का स्ट्रक्चर तैयार हो गया और भगवान ने चाहा साल 2 साल में मेट्रो भी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, परंतु सीवर का काम अभी तक नहीं हो पाया है। अब वो एक बात लगातार कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी डरी हुई है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार, बीजेपी में जो जाता है पाक साफ हो जाता है, हम बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, तो बीजेपी ने ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी है। बीजेपी नहीं डरी हुई है, आम आदमी पार्टी जनता को बहका रही है। जनता जानती है, जनता जागरूक है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, दिल्ली की जनता को मालूम है 2.5-3 करोड़ की आबादी दिल्ली एजुकेटेड पर्सन है। किसी भाई ने, दिल्ली के आदमी ने, नागरिक ने ये नहीं कहा होगा कि साहब आप हमें बिजली फ्री में दे दीजिए। किसी ने कहा मेरे भाई? किसी ने कहा कि साहब हमें पानी फ्री दीजिए? अरे आप तो ब्राइब खुद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप खुद दे रहे हैं, बिजली दे के, पानी दे के, बस फ्री करके, शराब फ्री करके। आप तो जनता का वोट कैप्चर करने के लिए फ्री की प्रणाली लेके आए और आपने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क करना था। आज हम शीला दीक्षित को याद करते हैं, जिनकी रहनुमाई में दिल्ली फ्लाईओवर का शहर बना। चारों ओर जो जाम लगता था उनके वक्त में, वो जाम खत्म किया।